Hello everyone and welcome to Defense Studies. So today we'll be discussing a very important topic for your CAPF paper 2. आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया. तो ये जो टॉपिक है आपसे अभी तक डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो आपके CAPF में पूछे गए हैं जहां पे आप नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट की बात कर सकते हो. आई विल शो यू ऑल दिस टॉपिक्स जहां पे आप इसकी बात कर सकते हो. लेट्स सी. अगर आपसे पूछा गया फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है एसेसिबिलिटी टू बैंकिंग फैसिलिटीज, एसेसिबिलिटी टू क्रेडिट, लोन्स. ठीक है, इन सभी चीज़ों की एसेसिबिलिटी होगी तभी आप फाइनेंशियली इंक्लूड माने जाओगे. आपको पता है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन सभी चीज़ों की अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं है, रिमोट एरियाज है. ठीक है, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिफिकल्ट एंड विच फर्दर लीड्स टू इनक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसके बाद हम देखोगे फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग ए पैराडाइम शिफ्ट. जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा है 2018 में पूछा था इकोनॉमिक ग्रोथ. एक तरफ तो हम देख रहे हैं इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी लार्जर रेट. आप जीडीपी ग्रोथ देखोगे, फास्टेस्ट, आप एक जगह सुनते हो न्यूज़ में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है इंडिया. ठीक है, बट दूसरी तरफ आप देखोगे देयर आर रीजनल इनइक्वालिटीज़. ठीक है, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद आप देखोगे कुछ एक प्रॉस्परस स्टेट्स लाइक कर्नाटका, ये सभी स्टेट्स जो है अच्छी रेट पे क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं. ऑन द अदर हैंड आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हालत देखिए, वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, माइग्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, डेली एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स की जो ज़रूरतें हैं वो भी वहाँ पे पूरी नहीं हो रही है. तो ये एक प्रॉब्लम है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट एग्जाम्पल. दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट. ये क्वेश्चन यहाँ पे आप डाल सकते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको डेवलपमेंट करने के लिए आपको वहाँ के एनवायरमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. ठीक है, आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा अगर आपको रोड्स बनाने हैं, अगर आप वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें. ठीक है, माउंटेनियस रीजन है ना, तो इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट बोल सकते हो आप उस एरिया के लिए. येस, इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट फॉर द बेटर पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होंगी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें. उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में भी कितने सारे बॉर्डर लगते हैं. आपके साथ भूटान का बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, उसके बाद आप देखोगे म्यांमार बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है. राइट, बहुत सारे ऐसे बॉर्डर हैं जो वहाँ पे लगते हैं और वो भी बहुत चैलेंजिंग है उस एरिया के लिए. ठीक है, टोपोग्राफी ऐसी है. आप देखोगे जो वहाँ पे ढोकलान क्राइसिस हुआ था बिटवीन भूटान, इंडिया एंड चाइना, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था इन 2017. राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट. हम समाधान प्रो बैच लॉन्च करने वाले हैं. इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. CAPF पेपर 2 2009 से लेके 2022 तक जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं सबको डिस्कस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपको मॉडल आंसर बनाएंगे, आपसे इवेलुएट करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, आपसे पूछेंगे आप इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बैच रहेगा. इसमें पेपर 2 की सभी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी जो हमने थीम वाइज जो चीज़ें डिस्कस की हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. राइट, तो इसमें बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ डिफेंस स्टडीज़, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा. तो दिस पर्टिकुलर कोर्स यू कैन अवेल एट 4999. ठीक है, अभी तक ये आपका 25 दिसंबर तक ये आपका पर्टिकुलर वैलिड रहेगा. आप जब तक इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद शायद प्राइस में हाइक. ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव्स. नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. कुछ ना कुछ आपको नेशनल प्लान तो रहना चाहिए ना आपके दिमाग के अंदर. ठीक है, नेशनल प्लान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बिना जैसे आप फ्रेगमेंटेड वे में डेवलपमेंट करोगे. फ्रेगमेंटेड वे में ये नहीं होगा कि हर एक चीज़ आप उधर से आपने कुछ कर दिया, उधर से कुछ कर दिया, थोड़ा थोड़ा, वो बाद में कन्वर्ज नहीं होगा. ये एक प्रॉब्लम है. तो एक मास्टर प्लान आपके दिमाग में रहना चाहिए. ठीक है, तो पहले मैं आपको आई वांट टू शो अ वीडियो जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो सके. दैट व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट. So Northeast is basically called as the paradise of Earth.
और इसमें जो आप स्टेट्स देखेंगे, आप मेघालय की बात करेंगे तो अबोर्ड ऑफ गॉड भी उसको बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के दूसरे दूसरे नाम भी रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आपको पता है, चेरापूंजी में, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे आप यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्राइबल कल्चर्स हैं, ठीक है, एथनिक कल्चर्स हैं, आपने शायद कभी नहीं देखे होंगे। तो ये विजुअल्स मैं सिर्फ आपको बेसिकली इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आप इनको देख के एटलीस्ट थोड़े से सेंसिटिव हो सके चीज़ों को लेके, राइट। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे यहाँ पे, रोड, रेल एंड एयर कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको पता है कि लास्ट 2 या 3-4 साल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं। रोड को ले लीजिए, अब धौला सदिया ब्रिज आपने देखा होगा, ठीक है। रेल को ले लीजिए, रेल और रोड दोनों, आपने बोगीबिल ब्रिज देखा होगा, जो कि ऊपर उसकी ट्रेन चलती है, नीचे आपका रोड है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एयर कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, उड़ान स्कीम के अंडर डोमेस्टिक सिविल एविएशन इंडस्ट्री जो है, ठीक है, एयर कनेक्टिविटी के लिए हो सकता है बेटर। तो वाटरवेज आपने पता होगा कि हमारा नेशनल वाटरवेज 2, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, नेशनल वाटरवेज 2 कौन सी रिवर के ऊपर है। अब देखेंगे आप इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, इसका रूट क्या है। उसके बाद आप देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करना है, दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव्स। इंटरनेट कनेक्टिविटी हम देंगे यहाँ पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हम देखेंगे, एक तरफ तो हम 5G की यहाँ पे बात करते हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में शायद 4G भी नहीं है बहुत सारी जगह पर, ठीक है, 2G से लोग काम चलाते हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे IPS पोस्ट किए जाते हैं, आप वहाँ पे देखोगे IAS को वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है, मेघालय कैडर उनको मिल जाता है, कई बार नॉर्थ ईस्ट कैडर उनको मिल जाता है पूरा, ठीक है। तो ये देखना होगा वहाँ पे। तो नोबडी वांट्स टू गो, नोबडी तो नहीं कहूँगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट वांट टू गो इनटू द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, ओके। उसके बाद आप देखिए यूटिलाइज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी रहेगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम नॉर्थ ईस्ट की यूज़ करें। टूरिज्म में अगर हम देखें, आप टूरिज्म में आप देख सकते हो, हैंडीक्राफ्ट आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सिक्किम फर्स्ट स्टेज थी जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इंक्रीज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट विद आसियान नेशंस, हमने एक नई पर्टिकुलर आप देखोगे स्कीम भी आप बोलोगे या फिर प्रोजेक्ट बोल लीजिए, ठीक है, जो हमने शुरू किया है, एक्ट ईस्ट इंडिया, ठीक है, एक्ट ईस्ट इंडिया थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है, यहाँ पे हर एक रीजन को यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। आप देखोगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप उस एरिया के पर्टिकुलर पोटेंशियल के बेसिस पे करते हो। आसाम के अंदर कौन से मिनरल्स हैं, मेघालय के अंदर कौन से हैं, त्रिपुरा के अंदर, मणिपुर के अंदर, सिक्किम के अंदर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इस एरिया के अंदर मिनरल्स हैं, डिपॉजिटेड है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं किए गए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इंसर्जेंसी एक इशू था यहाँ पे, आपको पता है प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं आती है, ठीक है। प्राइवेट पार्टनरशिप जब तक नहीं आएगी तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकेगी, इतनी कैपेबिलिटी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। पहले गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा 1991 रिफॉर्म से पहले बहुत सारी आप देखोगे प्राइवेट प्लेयर्स को कंस्ट्रेंट करके रखा था, लेकिन LPG रिफॉर्म करने के बाद अब हमें प्राइवेट फंडिंग चाहिए, प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, राइट। लेट्स सी वन इम्पॉर्टेंट मोर थिंग, हाउ यू कैन बेसिकली ट्रांसफॉर्म नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, right? So North East Special Infrastructure Development Scheme we have started in this, you will see कि 2017 में हमें नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो स्कीम हमने शुरू की थी 2017 से 22 तक का ये प्रोजेक्ट था। इसमें टूरिज्म, वाटर सप्लाई, पावर, ये जो बेसिक एमिनिटीज़ है ये सभी जो डेवलप करेंगे। उसके साथ जो आप ब्रिज देख रहे हैं दैट इज़ धौला सदिया ब्रिज, और ये आपका रेलवे ब्रिज है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स इन्वॉल्व दिस बेसिक एमिनिटीज़। यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ भी आप देखोगे बनाने का हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। सो आसाम को डबल लाइन रोड और ये सभी चीज़ें करने की ज़रूरत है। सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एरिया के डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी। कुछ भी आप वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, आपको अश्योर्ड 24/7 कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स आपको चाहिए,
ठीक है। थर्ड इज़ यहाँ पे इस एरिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए टूरिज़्म बहुत बढ़िया सेक्टर है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत सारे जो लोग हैं दे बेसिकली वांट टू गो टू द दिस हिमाचल एंड उत्तराखंड और टू सम एक्सटेंट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इस एरिया में क्यों नहीं आना चाहते हो? रीज़न ये है कि ये एरिया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, मतलब सिचुएशन के हिसाब से लोग देखते हैं कि यहाँ पे इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली स्टार्टेड इन नॉर्थ ईस्ट, ये आपको देखना है। अंडर आत्मनिर्भर भारत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे शुरू किए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि धौला सदिया जो ब्रिज है, ओके। सो लेट्स कमिंग डायरेक्टली टू अवर टॉपिक। अब कॉन्स्ट्रेंट क्या है नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने में? व्हाट आर द बेसिक कॉन्स्ट्रेंट जहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है? पहला हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। नो डाउट एग्रीकल्चर को अगर आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, एक तरफ तो आप देखिए यहाँ पे आसाम के अंदर हर साल बाढ़ आती है, ठीक है, फ्लड आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आप यहाँ देखोगे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, ड्रिंकिंग वाटर की एटलीस्ट। एक तरफ तो यहाँ पे बारिश इतनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे 24/7, क्योंकि पहाड़ में आपको पता है पानी जो है रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, ठीक है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे आप डैम बना रहे हो, ठीक है। तो इरिगेशन कवर नहीं है हर एक एरिया के अंदर, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एग्रीकल्चर का वो कम है। अंडर डेवलप्ड टूरिज्म है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू हैं। बहुत सारे फैक्शंस आपने देखे होंगे इंसर्जेंट्स ग्रुप्स के, NSCN खाफलांग, बोडो ग्रुप, और आपने वहाँ पे मेती ग्रुप, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपने वहाँ पे देखे होंगे। दैट इज़ वेरियस एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से लोग जो बिलोंग करते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पे लैंड एक्विजिशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेसा एक्ट आपने सुना होगा, जिसमें आपको पूरी ग्राम सभा की क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तभी आप वहाँ पे लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, उस पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो डिफिकल्टी इन लैंड ट्रांसफर लीड्स टू एंटरप्रेन्योर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द अदर कंस्ट्रेंट? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स। बार बार आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो सेड दैट कि इस एरिया के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है बट अनएक्सप्लोर्ड है। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। अनस्टेबल रीजन रहा है बहुत लंबे समय तक। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? टारगेटेड स्ट्रेटजी, ठीक है, टारगेटेड स्ट्रेटजी। हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हमें कंसल्टेशन करना पड़ेगा, मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। उसके साथ हम देखेंगे सभी मिनिस्ट्री को एक साथ आना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ, आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट, आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सभी को एक तरफ मतलब एक सिनर्जाइज करनी होगी। जैसे आप देखोगे पीएम गति शक्ति जो हमारी स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है, उसके अंडर भी हमने सिनर्जाइज करने की कोशिश की हर एक मिनिस्ट्री को, जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कम हो सके और टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो सके, उन चीज़ का कंप्लीशन हो सके प्रोजेक्ट्स का। तो ये हमें करना पड़ेगा। हर एक मिनिस्ट्री की हमें बेसिकली जानना होगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, उनके इनपुट लेने होंगे, तभी हमें एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान वहाँ पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं इंटीग्रेट विद अदर स्टेट प्लान्स एंड सेंट्रल प्लान्स। कोई भी आप प्लान लेके आए, दूसरे प्लान के साथ इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री स्पेशली हमने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बनाई है। इसमें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस डिसएमिनेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रही है नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, वो अडॉप्ट करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस फ्रॉम बिलो, मतलब ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात हो रही है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं एड्रेस कनेक्टिविटी इश्यूज़। जैसे आपने देखा होगा चिकन नेक कॉरिडोर इस एरिया के अंदर है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अगर वो चिकन नेक कॉरिडोर इफ़ यू लूज समहाउ, तो नॉर्थ ईस्ट से हमारी पूरी कनेक्टिविटी क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो उसको बाईपास करने के लिए वी नीड टू हैव सम ट्रांजिट राइट विद बांग्लादेश। उसके साथ हम जो कालादौन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो म्यांमार के साथ, वो भी हमें करना है, ठीक है। ट्राईलेटरल हाईवेज, ठीक है, एयर कनेक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सो ट्रांजिट ट्रीटीज़ विद नेबरिंग कंट्रीज़, आप देखोगे जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जो प्रोटोकॉल रूट है इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, मुझे बताइए कौन सी रिवर पे है वो। उसके बाद आप बताइए रीजनल ट्रेडिंग हब बनाने की बात हो रही है इसमें। रीजनल ट्रेडिंग हब अब इसलिए बनाने की बात हो रही है कि अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया से क्या करना है, ट्रेड करना है बाय लैंड रूट, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया कौन सी साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे म्यांमार, ओके, उसके बाद वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, राइट, ये सभी आपकी कंट्रीज़। तो इनसे अगर आपको बेसिकली बिजनेस करना है तो आप इंडिया के थ्रू ही आएंगे। अगर आपको पाकिस्तान या फिर आप दूसरी देखोगे कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तो ये सभी इंडिया के थ्रू ही इनसे क्या कर सकती हैं,
बेसिकली ट्रेडिंग कर सकती हैं। तो इस एरिया को रीजनल हब बनाने की कोशिश होनी चाहिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, वहाँ पे भी आप रीजनल ट्रेडिंग हब बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी शिप है वहाँ पे लोड होंगी अनलोड होंगी, एक जो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड है उस आइलैंड को डेवलप करने की बात हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे उड़ान 3 जो कनेक्ट करेगा नॉर्थ ईस्ट को, तो आसियान कैपिटल्स जितनी भी आसियान के अंडर जो कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करेगा। दिस इज़ द बेसिक दिस आइडिया बिहाइंड द उड़ान 3। उसके बाद आप देखोगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंसेंटिवाइज न्यू इंडस्ट्रीज़ के लिए आप यहाँ पे टैक्स हॉलीडे दे सकते हो, चीप लैंड उनको ऑफर कर सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर या फिर बेटर सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको ऑफर कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एस्टेट पार्क्स, ये सभी चीज़ें। नाउ फोकस ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ एक्सेलरेट स्किल डेवलपमेंट, एंड स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ की जो पॉपुलेशन है दे आर वेरी स्किलफुल, पर नेचुरली उनको इंग्लिश बोलना आता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगहों पे आपने नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं काम करते मिलेंगे जहाँ पे इंग्लिश इज़ प्री रिक्विजिट। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आप देखोगे यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत बेटर है। और उसके बाद देखोगे रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पैकेज ऑफ HEP प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हो सकता है इको टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म, वाटर मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनिशिएटिव। भारतमाला प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो भारतमाला परियोजना के अंडर हमें नॉर्थ ईस्ट के जितने भी रोड हैं, ठीक है, जो स्ट्रेटजिक है, इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लस जो हमारी डिफेंस नीड को भी, हमारी सिक्योरिटी नीड को भी फुलफिल करें। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर उड़ान स्कीम है, जो कि आप यहाँ पे डोमेस्टिकली इस एरिया को इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत सारी मेजर सिटीज़ के अंदर। मेजर सिटी के साथ जो इंडिया के साथ मतलब आप देखोगे दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के जो आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल्स होगी। ठीक है, एज वेल मतलब हर एक स्टेट की इंपॉर्टेंट कैपिटल। उसके बाद आप देखिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया था म्यांमार के साथ जो है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल का मतलब है आप यहाँ से जो शिपमेंट भेजेंगे आप पहले इसको सी के रूट के थ्रू भेजेंगे, फिर आप रेल के थ्रू भेजेंगे, फिर आप रोड नेटवर्क के थ्रू। दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद हम देखिए बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, म्यांमार कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने शायद इसको साइन नहीं किया है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर जो आपको रोड कनेक्टिविटी के थ्रू इस एरिया को इंटीग्रेट करने की बात की गई है। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी ट्रेड करनी है, तो आपको ये BCIM का आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ ऑन पेपर्स ओनली। ट्राईलेटरल हाईवे की बात की गई है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के साथ ट्राईलेटरल हाईवे। ये इंडिया का कोशिश कर रहा है कि ट्राईलेटरल हाईवे बन जाए और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म प्रमोशन के लिए और क्या कर सकते हैं, जैसे आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्वदेश दर्शन स्कीम को शुरू किया है। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो हमने बात की थी 2017 से 2022 तक की स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MSME सेक्टर्स में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए आप पैकेज देखोगे, इसके अंदर रिलीफ पैकेज मिलेगा आपको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। नेशनल बैम्बू मिशन, जैसे बैम्बू आप देखोगे पहले इट वॉज बेसिकली कॉल्ड एज एन ट्री, वो फॉरेस्ट में आता था। ठीक है, उसको कट डाउन नहीं कर सकते थे ट्री को, ठीक है, फॉरेस्ट कवर के अंडर आता था, लेकिन अब उसको ग्रास डिक्लेयर कर दिया गया है। तो नेशनल बैम्बू मिशन जब आया 2016 के अंदर, तो नेशनल बैम्बू मिशन के अंदर अब आप कहीं पे भी बैम्बू को क्या कर सकते हो, उगा सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अब आप देखोगे बैम्बू तो हरियाणा, पंजाब और इन सभी स्टेट्स के अंदर भी उगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे बैम्बू के लिए जो आपको टेम्परेचर कंडीशन चाहिए, एनवायरमेंट कंडीशन चाहिए, दैट इज़ वेरी सूटेबल इन नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद आप देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन 2020 के अंदर सभी मिनिस्ट्रीज़ को हम एक साथ कैसे लाए, सिनर्जाइज कैसे करें, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए इस एरिया को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया विजन 2022 ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके इस एरिया को डेवलप कर सकते हैं। किस तरह की टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी वाली टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली टेक्नोलॉजी, रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, जो डिजास्टर रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है, मतलब ये आपको पता है ये एरिया अर्थक्वेक प्रोन है, फ्लड प्रोन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस एरिया को अगर इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटीज़ या फिर कोई डिजास्टर के टाइम पे ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है, तो ये सभी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था। सो अगेन आई वांट टू मेक द अनाउंसमेंट। सो ये पर्टिकुलर कोर्स आप you can avail it at a particular rupee of 4,999। तो दिस इज़ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ डिफेंस स्टडीज़, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो 25 दिसंबर तक ये लास्ट डेट रहेगी जब तक आप एनरोल कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी डिस्कस करेंगे आज शाम को ही। सो थैंक यू एवरीवन।